दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दूध को आप प्रोटीन का भंडार समझ के पी रहे हैं वो असल में आपके लिए जहर है। आखिर क्या वजह है कि लोगों को दूध पीने से कैंसर हो जाता है? दूध को गाढ़ा बनाने के लिए किन चीजों को मिलाया जाता है? क्या वाकई इसमें डिटर्जेंट होते हैं? दूध की मिलावट पर रिपोर्ट्स का क्या कहना है? आखिर किन राज्यों में सबसे ज्यादा दूध में मिलावट की जाती है? कहीं इसमें आपका राज्य भी तो नहीं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। दूध एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद समझा जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 मौजूद होता है। इसके अलावा दूध में विटामिन A, D, K, E, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, बहुत से खनिजों और वसा के साथ साथ कैलोरी भी मिलती है। इसीलिए दूध हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। जहां एक तरफ डॉक्टर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को दूध पीने की सलाह देते हैं, वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो दूध पीना हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि आज के समय में लोग पैसे कमाने और अपनी जेब भरने के चक्कर में न जाने दूध में कौन कौन सी खतरनाक चीजें मिला रहे हैं, जिससे लोग न सिर्फ बीमार हो रहे हैं बल्कि भयंकर बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन आखिर ये लोग दूध में मिलाते क्या है, जिससे मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है? तो चलिए जानते हैं, लेकिन इस राज को जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड से लेकर भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की रिपोर्ट और मिल्क अल्ट्रेशन की रिपोर्ट और साथ ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अगर 100% दूध बेचा जाता है तो उसमें करीब करीब 68% दूध तो मिलावटी ही होता है। हालांकि मिलावट का ये सिलसिला अभी से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये भारत की आजादी के समय से ही चलन में है। यानी आप कह सकते हैं अगर दूध बेचा जाता है तो उसमें मिलावट तो होनी ही होनी है। लेकिन पहले के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बता दें कि पहले के लोग दूध में सिर्फ पानी मिलाते थे और अगर उन्हें पकड़ भी लिया जाता था तो फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। छुपा छुड़ाकर बाल्टी में पहले से ही पानी रखकर उसमें दूध निकाल लेते थे। लेकिन आज के समय में पानी की तो भरमार है, साथ ही दूसरे केमिकल्स भी मिलाए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले कितनी मिलावट होती थी और आज इसमें क्या तब्दीली है। पहले के लोग अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए उन मशहूर दूध की कंपनीज का सहारा लेते थे जिन पर लोग आंख बंद कर भरोसा करते थे। ये गैंग उन दूध के पैकेट्स को या तो खरीद लेते थे या फिर कूड़े कचरे के ढेर से उठा लेते थे, या फिर मार्केट से इन्हीं पैकेट्स को खरीद कर इनमें 25% पूरा दूध रहने देते थे और बाकी का 75% इसमें मिला देते थे और ये धंधा धीरे धीरे खूब चल पड़ा। इसीलिए वक्त के साथ इनका लालच भी बढ़ता गया और इन्होंने दूध के साथ साथ केमिकल को भी मिलाना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का घोटाला सामने आने लगा और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, मिल्क अल्ट्रेशन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह इन मिलावटी धंधों पर छापा मारना शुरू किया और देखा गया कि भारत में दूध उत्पादन का सिर्फ 15 करोड़ लीटर ही है, लेकिन 64 करोड़ लीटर दूध बेचा जाता है। तो अब ऐसे सवाल उठता है कि आखिर इतना ज्यादा दूध आता कहां से है? तो भाई साफ पता चलता है कि दूध की इतनी बढ़ती हुई मांग मिलावट की वजह से पूरी होती है। ये सभी आंकड़े देखकर बहुत सी रिपोर्ट्स ने इन लोगों के काले धंधों को सामने ला दिया। अब ऐसे में इन गैंग्स का बिजनेस ठप होने ही वाला था कि इन लोगों ने फिर दूसरा पैंतरा आजमाया। जहां पहले ये लोग दूध में पानी मिलाते थे, वहीं अब इन्होंने कुछ ऐसी चीजें मिलानी शुरू की जिससे दूध की टेस्टिंग के दौरान भी असली और नकली का फर्क मालूम न पड़े। जी हाँ, ये गैंग हरियाणा के मेवात, नॉर्थ इंडिया, केरला, दिल्ली, इन सभी जगहों पर ज्यादा देखने को मिले। इन गैंग्स ने दूध पर काफी रिसर्च की है और अच्छे से सिंथेटिक दूध को बनाना सीख लिया। इसीलिए इस सिंथेटिक दूध को जब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है तो ये दूध कभी भी टेस्टिंग में मिलावटी नहीं निकलता है और इसे पास कर ही दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दूध के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, जिससे इसको पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दूध में कास्टिक सोडा, ग्लूकोज, सफेद पेंट, रिफाइंड ऑयल, इन सभी की मात्रा एक लेवल में मिलाई जाती है। साथ ही दूध न फटे इसके लिए भी ये लोग दूध में डिटर्जेंट, स्टार्च और फॉर्मेलिन जैसे घातक केमिकल्स और यूरिया का यूज करते हैं।
आप समझ सकते हैं कि डिटर्जेंट और केमिकल्स ये सब हमारे शरीर के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूध के एक सेफ्टी सर्वे के दौरान दूध के करीब 41 सैंपल्स दूध के सेफ्टी लेवल पर फेल हो गए। ऐसे ही एफएसआई फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला है कि इस तरह के मिलावटी दूध में अफ्लाटॉक्सिन M1 भी शामिल होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये केमिकल हमारे शरीर में कैंसर को पैदा करता है। लेकिन आप यही सोच रहे हैं ना कि ये आता कहां से है? तो आपको बता दें कि ये केमिकल सिर्फ दूध देने जानवरों में बनता है। जब ये गाय भैंसे बाहर कूड़ा कचरा और प्लास्टिक वगैरह खाती है तो इनके दूध में ये केमिकल मिल जाता है और फिर हर एक घर में यही दूध लोगों तक पहुंचता है। ऐसे ही दूध की टेस्टिंग के वक्त ये भी देखा गया है कि 1-2 के सैंपल में जानवरों के एंटीबायोटिक्स मौजूद थे। आपको बता दें कि ये वही एंटीबायोटिक्स हैं जो जानवरों को इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। ऐसे ही करीब 7 सैंपल्स तो ऐसे थे जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं थे। मतलब इनमें भरपूर मात्रा में खतरनाक केमिकल वगैरह मौजूद है। और ये दूध ज्यादातर उन लोगों के पास देखा गया है जिनके पास भैंसें भी होती है और वो खुद छोटी जगहों पर इस दूध को धड़ल्ले से बेचते हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या ये खुला दूध और फैक्ट्री में बनने वाला दूध दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है? दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग पैकेट का दूध लेना पसंद करते हैं। इसकी वजह है दूध में मिलावट न के बराबर होना। जी हाँ, पैकेट वाला दूध सरकार की निगरानी में बनाया जाता है। वैसे तो इस दूध के प्रोसेस में फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अगर फायदे की बात करें तो ये दूध लोकल दूध वालों के दूध से काफी प्योर और सेफ होता है, क्योंकि इसे 150 से 300 सेल्सियस के तापमान पर बनाया जाता है और इसी ताप पर इस दूध को खूब अच्छे से पकाया जाता है, जिस वजह से इस दूध में मौजूद बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कई बीमारियों को हमारे शरीर में पनपने देते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, काला बुखार, गले की खराश, कैंसर और टीबी जैसी घातक बीमारियां। लेकिन जहां इस प्रोसेस से बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दूध से हट जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बेसिल्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं आखिर नकली दूध यानी मिलावटी दूध में और असली दूध में क्या फर्क देखने को मिलता है। अगर आप भी अपने घर आने वाले दूध की जांच करना चाहते हैं तो इसके बहुत से तरीके हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है या फिर आप सही जगह से दूध ले रहे हैं। इसके लिए आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूध का केमिकल टेस्ट करने के लिए आप आधा चम्मच दूध लें और उसे सोयाबीन पाउडर के साथ मिला लें। अब इस मिक्सचर से लिटमस पेपर डाल लें और कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही भीगा रहने दें। अगर इस पेपर का रंग नीला या फिर लाल हो जाए तो समझ जाइए कि दूध में मिलावट है, और अगर पेपर का रंग नहीं बदलता है तो फिर आप प्योर दूध पी रहे हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप दूध में डिटर्जेंट की मात्रा जानना चाहते हैं तो इसे टेस्ट करने के लिए दूध में पानी मिलाएं, और अगर पानी मिलाने पर दूध में झाग जैसे उठते हैं तो समझ जाइए कि दूध में भरपूर मात्रा में डिटर्जेंट मिला है। आप सभी तो जानते ही हैं कि डिटर्जेंट हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको पता नहीं तो बता दें कि डिटर्जेंट मिले हुए दूध में सोडा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी किडनी, लीवर और हार्मोन्स को काफी नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आजकल मार्केट में सिंथेटिक दूध भी बहुत ज्यादा चलन में है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनके चलते हमें कभी ये मालूम ही नहीं पड़ पाता कि दूध में मिलावट है या नहीं। इसके लिए एक तरीका है जिससे आपको दूध की सारी हकीकत मालूम चल जाएगी। इसके लिए आप सिंथेटिक दूध को हथेलियों पर लें और उसे रगड़ें। अगर ये आपको साबुन जैसा चिकना लगे तो समझ जाइए कि ये सिंथेटिक दूध है। तो दोस्तों, यही कुछ तरीके थे जिन्हें जानकर आप दूध की टेस्टिंग कर सकते हैं और अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं। वरना अगर आप ये मिलावटी दूध पीते रहे तो जल्द ही भारत के लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मिलावटी दूध का दौर कभी खत्म हो पाएगा? क्या सरकार इन लालची लोगों को रोक पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।